हिमालय में बजी खतरे की घंटी। किसी भी वक्त आ सकता है जल प्रलय। दोस्तों, इस समय भारत, चाइना और नेपाल समेत एशिया के जो जितने भी देश है वो सारे संकट में हैं। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ दशकों में तेजी से प्रगति करने के चक्कर में हम इंसान ने कुदरत को इतनी हानि पहुंचा रखी है, फिर चाहे वो बड़े बड़े जंगल काटकर इमारतें खड़ी करना हो या फिर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस को छोड़कर क्लाइमेट चेंज को बुलावा देना हो। हमारी इन गलतियों की वजह से कुदरत पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है और पर्दे के पीछे प्रकृति में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो आने वाले सालों में इंसानों का अस्तित्व मिटा सकते हैं। और उन्हीं में से अगर आपको बताए तो एक सबसे बड़ा बदलाव जो कि छोटे लेवल पे शुरू हुआ था, इतना बड़ा हो चुका है, वो है ग्लेशियर्स का पिघलना। पिछले कुछ सालों में ग्लेशियर पिघलने की वजह से ग्लेशियर लेक यानी कि हिम नदियों का आकार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वो कभी भी कट सकती है और फट सकती है। और ऐसा हुआ तो कितनी बड़ी तबाही होगी जो आप सोच भी नहीं सकते। हाल ही में दोस्तों इसरो ने इसे लेकर एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। तो आखिर क्या लिखा इसरो के इस रिपोर्ट ने, और वाकई में जल प्रलय से पूरी धरती डूबने वाली है क्या? चलिए आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बताते हैं। जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। दोस्तों, कुछ दिनों पहले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने कुछ ऐसे सैटेलाइट तस्वीरों के साथ पिछले कुछ सालों में तेजी से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियर्स के बारे में अपनी जो ये रिपोर्ट जारी की है, जिन्हें देखकर भारत सरकार के मौसम विभाग और भारतीय वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ गई। दरअसल इस रिपोर्ट में इसरो ने हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने के डेटा के साथ साथ एक बड़े जल प्रलय आने की शंका जताई। इतना विशालकाय जल प्रलय जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत को पानी में डुबाने की ताकत रखता है। इसरो ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि हिमालय में मौजूद ग्लेशियर के पिघलने की वजह से ग्लेशियर लेक यानी कि हिम नदियों का आकार और जल स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट की माने तो 1989 में जिस झील का आकार करीब 36 हेक्टेयर था, उसी झील का आकार साल दर साल बढ़ते हुए 2010 में 67 हेक्टेयर हो गया और 2014 में यही झील बढ़कर 77 हेक्टेयर में फैल गई। 2022 में दोस्तों अगर बताएं 1989 के मुताबिक 3 गुना बढ़कर 101 हेक्टेयर तक पहुंच गई। इसरो ने अपनी इस रिपोर्ट में आगे बताया कि 2017 में हिमालय में 10 हेक्टेयर से बड़ी कुल 2431 झीलें मौजूद थी, जिनमें 676 झीलें 1984 के मुकाबले आकार में बहुत विशाल हो गई। और इन 676 झीलों में 601 झीलें जो आकार में दुगनी से ज्यादा बड़ी हो गई। 10 झीलों का आकार 1.5 गुना हो गया, जबकि 65 झील जो है इनका आकार 1.5 गुना तक इससे ज्यादा बढ़ गया। और वही इनमें 314 झीलें ऐसी है जो 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जबकि 296 ग्लेशियर तालाबों की ऊंचाई 5000 मीटर से ज्यादा है। सोचकर जरा देखिए दोस्तों, ओवरफ्लो हो रही है ये झीलें। इतनी ऊंचाई पर खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जब ये झील पानी स्टोर करने की क्षमता इनकी खत्म हो जाती है तो ये फट सकती है, जिससे वो पानी सीधे नदियों में जा मिलता है और इसी की वजह से बाढ़ आती है। दोस्तों, हिम नदियों की झील फटने की घटना साल 2023 में हो चुकी है, जब सिक्किम की लोना झील फटने से भयंकर तबाही हुई थी। दरअसल 1990 में लोन, जिस झील की हम बात कर रहे हैं, उसका आकार 42 स्क्वायर किलोमीटर था। वो अगले 30 सालों में 3 गुना बढ़कर इतना बड़ा हो गया कि दोस्तों इसकी फटने की नौबत आ गई। पर दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर नेचर में जो बदलाव हो रहे हैं, जिस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से इसरो की ये रिपोर्ट आई है, आपके क्या विचार है? जल प्रलय के क्या संकेत आपको दिख रहे हैं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।